बहुत सारे साथी रह गए थे। उनके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। 12 जनवरी के धरने में भी इस बात को रखा गया था और 12 जनवरी 2023 के धरने में जब हम लोग विजय किरण आनंद जी से बात करने गए थे, तत्कालीन महानिदेशक स्कूल शिक्षा, तो उन्होंने कहा था कि जून 2023 में हम ये आपका मूल विद्यालय वापसी के संबंधी कार्य अवश्य करा देंगे और इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया। उन्होंने ये आपके सामने मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि दिनांक 10 अप्रैल 2023 पत्रांक संख्या 299/2023-24 में महानिदेशक महोदय ने प्रमुख सचिव महोदय को ये पत्र लिखा था, आप सब पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा था शिक्षा मित्रों के अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के संबंध में। ये पूरा एक उन्होंने पत्र प्रमुख सचिव महोदय को भेजा था, जिसमें पूरी व्यवस्था थी, पूरी टीम बनाई थी, NIC के माध्यम से सब कुछ, सारी व्यवस्था थी कैसे कैसे समायोजन होगा। और ये आप देख सकते हैं उनका 4 पेज का ये लेटर था साथियों। उसके बाद इस पे विराम लगने के बाद फिर अभी जब लगातार धरना प्रदर्शन और 18 अक्टूबर को कार्यक्रम किया गया, लेकिन मूल विद्यालय जो सबसे सस्ता काम था हमारी नज़र में कि एक लाइन में हो जाता, नहीं हो पाया। पुनः इसके लिए जब चुनाव से पहले हमारी चीज़ें रुकी और चुनाव 4 जून को रिजल्ट आने के बाद 11 और 12 जून से हमने पैरवी करना शुरू किया, तो आप देख सकते हैं एक इसी मूल विद्यालय वापसी को लेकर के एक पत्र वर्तमान महानिदेशक महोदया ने शासन को भेजा। दिनांक 18 जून को आप पढ़ सकते हैं। दिनांक 18 जून को महानिदेशक महोदया ने पत्र भेजा, पत्रांक संख्या 23/16/2024-25, जिसमें उन्होंने लिखा है शिक्षा मित्रों के अंतः जनपदीय स्थानांतरण / समायोजन किए जाने के संबंध में। और 18 तारीख को तब भेजा जब 16 तारीख को हमारी संगठन द्वारा तत्कालीन समय में प्रमुख सचिव महोदय श्री सुंदरम साहब से वार्ता की गई थी और कहा गया था कि साहब जून में कहा गया था ये समायोजन वाला, ये भी नहीं हो पाया। 16 को हमारी वार्ता होती है और 18 तारीख को ये समायोजन और स्थानांतरण का लेटर महानिदेशक महोदया के माध्यम से शासन को प्रस्ताव भेजा जाता है। और 18 तारीख को प्रस्ताव भेजा गया और 19 तारीख को मुझे इसकी कॉपी मिली। जैसे ही इसकी कॉपी मुझे प्राप्त हुई और इसको पढ़ करके हम लोगों का दिमाग चकरा गया कि अगर इस प्रस्ताव पर शासनादेश जारी होगा तो हमारी कम से कम 20,000 महिलाएं इससे प्रताड़ित होंगी, परेशान होंगी, क्योंकि इन्होंने ऊपर सारा ब्यौरा देते हुए नीचे लिखा था, आप सुनिए, कि जो 18 जून 2024 को महानिदेशक महोदया ने पत्र लिखा था, प्रस्ताव भेजा था, उस प्रस्ताव में क्या था, इसको आप सुनिए। इसमें उन्होंने लिखा था सब ब्यौरा देते हुए कि अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 19 जुलाई 2018 की समय सीमा व्यतीत हो जाने के कारण समायोजन निरस्त होने के उपरांत मूल विद्यालय / प्रथम तैनाती विद्यालय में वापस तैनाती से वंचित शिक्षा मित्रों द्वारा, हमने एक बार आपसे प्रार्थना पत्र लिखवाए थे, आपको याद होगा, कि जो हमारी महिला बहनें अपने मूल विद्यालय ससुराल के निकट जाना चाहती हैं, आपने एक पत्र अपने जिला अध्यक्ष के माध्यम से मुझे भेजा था और इतनी मोटी गड्डी थी, बुलंदशहर में बहुत ज़्यादा थी, कई जनपदों से हमें कोरियर द्वारा आया था। वो सारी चीज़ें, सारे पत्र आपके महानिदेशक महोदया को दिए गए थे। तो उन्होंने लिखा कि वंचित शिक्षा मित्रों द्वारा अपने प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अपने मूल विद्यालय में वापस तैनात किए जाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है। अग्रेतर चूँकि शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत शिक्षा मित्रों का चयन ग्राम / वार्ड शिक्षा समिति के माध्यम से किया गया था और समिति के माध्यम से उनके नवीनीकरण की व्यवस्था का प्रावधान भी है। अतः शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण / पदस्थापना के संबंध में
निर्गत पूर्व के समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए, यानी जितने भी पिछले शासनादेश हुए थे सबको अतिक्रमित करते हुए शासनादेश दिनांक 26 मई 1999। अब देखिए शासन 1999 में पहुंच गया। 1999 में क्यों पहुंचा कि 1999 में आपका